जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के पार्ट 88 करने वाले हैं। यदि आपने 87 पार्ट तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर 87 पार्ट तक सारे प्रश्नों को आप जरूर सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस अधिक से अधिक रीजनिंग में आपका बहुत ही मायने रखता है आपके स्कोर बढ़ाने में। ये जितने भी टॉप 20 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं आज, वे सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में संग्रहित किए गए प्रश्न के संग्रह है। और इस प्रश्न को संग्रहित करने में काफ़ी मेहनत लगता है और हमारा मेहनताना आपसे यही है कि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। हम आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आ सकती है हमें वो ज्ञात करना है। अब 2 में हम 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा नहीं। 6 12 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा नहीं। यहाँ 48 दिया हुआ था तो जोड़ का यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है? 2 में हम 2 से जब गुना कर देते हैं तो 4 हो जाता है। 4 में 3 से गुना कर देते हैं तो 4 3 12 हो जाता है। 12 में 4 से गुना कर देते हैं 2 3 4 तो 12 चौके 48 हो जाता है। 48 में 5 से गुना कर देंगे तो 8 5 40 5 चौके 20 4 24 240 हो जाता है। तो यही पैटर्न आगे हम फॉलो करेंगे और 240 में 6 से गुना कर देंगे तो 0 6 चौके 24 2 6 दूनी 12 2 14 1440। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1440 आ जाएगा, जो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। अब देखिए कौन सी आएगी। 89 और 16 को जब जोड़ देंगे या 15 और 16 को जोड़ देंगे तो क्या 89 आएगा? नहीं। तो अब हम जोड़ से तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई पैटर्न लगा हुआ सिस्टम नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? 89 और 16 को जब जोड़ते हैं, इसमें हम 89 और 16 को जब जोड़ते हैं तो हम आप 89 और 16 को जोड़ते हैं तो 105 होता है। और 105 को 7 से भाग लगा देंगे, 7 से भाग लगा देंगे तो 15 सत्ते 175 हो जा रहा है। हमारा ये प्राप्त हो गया। यही सेम पैटर्न हम इस 38 और 18 में जोड़ के ज्ञात करेंगे। इसमें हम ज्ञात करेंगे 38 जोड़ 18 और 38 18 को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 8 दूनी 16 3 1 4 1 5 56। 56 को 7 से गुना भाग लगाएंगे तो 7 8 56। देखिए सेम पैटर्न से हमने ये प्राप्त कर लिया। बस यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे तीसरे वाले वृत्त के साथ भी। तो 25 और 27 को जब जोड़ेंगे हम, जब इसमें हम क्या करेंगे? 25 और 27 को जब जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 7 5 12 2 2 4 1 5 52। और 7 से हम भाग लगाएंगे तो 7 7 6 के 42 जोड़ते हैं तो 5 7 5 12 25 और 17 सॉरी 25 और 17 है यहाँ पे 42। 25 17 को जोड़ेंगे तो 42। तो 7 7 6 के 42 हमारा क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 6 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को NH, देखिए माइक्रो को जो लिखा है वाइड का लिखा है और MEIM का ज्ञात करना है। तो अब इसमें से ही हमें ढूंढना है चूंकि सबका क्रम सेम है। M का कोड यहाँ पे N दिया हुआ है तो M का कोड हम क्या लिख देंगे? N लिख देंगे। E का कोड ज्ञात करना है तो E हम कहाँ से प्राप्त किए हैं? दूसरे वर्ड से। E हमारा E का कोड X दिया हुआ है तो E का X तो
NX वाला जो हमारा होगा वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन NH। अच्छा, तीसरा आई का कोड हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आई का कोड क्या दिया हुआ है? आई का कोड यहाँ पे H दिया हुआ है, तो H हो जाएगा। R का कोड क्या दिया हुआ है? R कहाँ पर है? यहाँ पे सेकंड में Q है। R का कोड Q, तो NXHQ, NXHQ कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। उस वेन आरेख को चुनिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को अच्छे से दर्शाता है। आम, फल, केला। आम, फल, केला में संबंध स्थापित करना होगा। आम एक फल है, केला भी एक फल है। हमने संबंध ढूंढ लिया, दोनों एक फल है। तो आम के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, ये आम का डायग्राम और ये केला का डायग्राम। हमने दोनों का डायग्राम बना लिया और दोनों किसके अंदर आ जाएगा? फल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक प्रकार का फल है। तो यह आकृति हमें, यह वेन डायग्राम कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, दिए गए श्रृंखला श्रेणी को रिक्त स्थान पूर्ण करना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 का ग्रुप बना लेंगे हम, 9। अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो यहाँ दोनों साइड M है, यहाँ एक M है, तो यहाँ दोनों साइड M पुराएंगे हम, तो ये M हो जाएगा। और बीच में हमारा ये यहाँ पे दिख रहा है, तो A। हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया, MAM MAM। हमने क्या डाला? A M और फिर M और फिर M, मतलब AMMM, जो हमारा कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हमने ढूंढ लिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। SR का के पिता है। SR के पिता है, RU का एकमात्र पुत्र है, UJ की पुत्री है, J केवल 2 बच्चे हैं, JK केवल 2 बच्चे हैं, KJ का पुत्र है, SK से किस। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेंस को हमने पढ़ लिया। अब इसको हम इसका डायग्राम बनाते हैं। SR के पिता है, पहला सेंटेंस है SR का पिता है, तो R हम नीचे लिखेंगे, S पिता ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अगला, RU का एकमात्र पुत्र है। R जो है, U कोई है, उसका एकमात्र पुत्र है। R का पिता S हुआ और RU का एकमात्र पुत्र है, तो S का भी पुत्र हुआ, तो U का भी पुत्र होगा, मतलब U यहां पे लिखते हैं, और इसका पुत्र है R। पुत्र R के सामने हमने लगा दिया, इसका मतलब इसका भी पुत्र हो गया, तो इसका पुत्र, तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ये पत्नी हो, U कौन हो जाएगी? S की पत्नी हो गई। अब अगला सेंटेंस हम पूछते हैं, देखते हैं। U J की पुत्री है। U कौन है? एक J है जिसकी पुत्री है U। U J की पुत्री है। डायग्राम को सही से समझिए, डायग्राम सही से समझ लिए तो आपका आंसर मिल जाएगा। U J की पुत्री है, J के केवल 2 बच्चे हैं। ये J है, इसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कोई और है, एक U हो गया और एक बच्चा कोई और है, उसका नाम आगे हम समझते हैं, यहां तक हमने कर लिया। K J का पुत्र है, J का एक पुत्र है K, ये पुत्र हुआ और ये U पुत्री हुई। क्लियर? यहां तक हम समझ लिए। S K से किस प्रकार संबंधित है? तो S हमें क्या ढूंढना है? K का S कौन लगेगा? K का S जो है कौन लगेगा? अब समझिए, S हुआ S की पत्नी, ये S की पत्नी, पत्नी की माता, मतलब सास, सास का पुत्र, के साला हो गया, S का साला, लेकिन
के का एस कौन लगेगा, के का एस जीजा लगेगा, के का एस जीजा लगेगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार, जैसे जूता का संबंध चमड़ा से है, कागज का संबंध, जूता बनता है चमड़ा से, कोई भी जूता जो है हम पहनते हैं चमड़े वाले तो चमड़ा से बनाया जाता है। तो कागज हमारा किस चीज से बनता है, प्रिंटर से नहीं, किताब से नहीं, प्लास्टिक से नहीं, लकड़ी से बनता है। कागज हमारा लकड़ी से बनता है, वही संबंध हमने ढूंढ लिया, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि बाएं से दाएं बढ़ते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के हर 5वें अक्षर को मिटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दी में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ए से जेड तक हम लिखेंगे तो हम समझेंगे, हम ए से जेड तक न लिख के 5वां अक्षर हम सीधा लिख देंगे। 5वां अक्षर मेरा ई है, फिर 10वां अक्षर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, 15वां अक्षर ओ हो जाएगा, 20वां अक्षर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, 25वां अक्षर कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और 26वां अक्षर जेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे 26वां अक्षर जेड हो गया, हम यहाँ ही लिख देते हैं। इस सबों को बोला गया मिटा देने के लिए, मिटा दिए। अब पूछा क्या गया है कि श्रृंखला में दाईं ओर से, दायां तरफ ये हो गया हमारा, ये हो गया राइट साइड, दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो जेड के बाद हम वाई मिटा दिए हैं, जेड एक है, जेड के बाद हमने वाई मिटा दिया, वाई को हमने मिटा दिया, तो उसके पहले क्या होगा, एक्स होगा, डब्लू होगा, भी होगा, क्योंकि भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, भी डब्लू एक्स 4 हो गया, और 5वां अक्षर यू हो जाएगा। अब हमें ढूंढना था 5वां, श्रृंखला में दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन होगा। 5वां अक्षर हमने ढूंढ लिया, 1 नंबर, 2 नंबर ये तो हमारा मिट गया है, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर पे यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 5 जनवरी 2005 को शनिवार है, तो 97 दिन बाद, देखिए कुल दिन जब हमें पता हो, कुल दिन जब हमें ज्ञात हो, कुल दिन ही ज्ञात करना होता है, और वो हमें ज्ञात है तो केवल हमें 7 से भाग लगाना है और शेष ज्ञात करना है। 7 से भाग लगाएंगे तो शेष हमारा 6 आएगा, और 6 जब आएगा तो हमारा शनिवार दिन था, हमारा कौन सा दिन था, शनिवार था। कब, 5 जनवरी को, उसमें हम 6 दिन जोड़ देंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा 97 दिन के बाद, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। यदि एट द रेट का अर्थ जोर है, एट द रेट का अर्थ क्या है, जोर, तो एट द रेट जहां पे होगा उसको कट करेंगे, जोर का चिन्ह डाल देंगे। परसेंटेज का अर्थ गुना है, परसेंटेज को कट करेंगे और गुना डाल देंगे, परसेंटेज को कट करके हम गुना का चिन्ह डाल दिए। एस का अर्थ भाग है, एस मतलब एट द रेट डॉलर है, यहाँ पे डॉलर का मतलब भाग दिया हुआ है तो भाग का निशान हमने डाल दिया। हैच का मतलब घटाव है तो हैच कट कर दिए, घटाव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 23 जोड़ 105 भागा 15 गुने 6 घटे 29, 6 घटे 29। अब सॉल्व कीजिए, 23 जोड़ 15 को 15 सते 15 पचे 75, 15 सते 105 भागा 7 यदि लगाएंगे 7 गुने 6 घटे 29। अब देखिए 23 जोड़ 7 6 के 42 माइनस 29, 42 3 2 5 4 2 6 माइनस 29, 15 में से 9 चला जाएगा, 6 और 5 में से 2 गया 3, 36। हमारा आंसर क्या आया, 36, जो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। कितने रैपर पेन नहीं है, पेन नहीं है पहले
जो है देखिए ये वृत्त जो है पेन है, तो पेन नहीं है, काट दीजिए। प्रश्न में दिया हुआ है, पेन हमें नहीं लेना है, पूरा वृत्त हटा दिए। अब जो भाग बचा उस भाग में देखना है कि कितने रैपर पेन नहीं है। जो बचा रैपर को ज्ञात करना है, तो रैपर हमारा यहाँ पे 6 दिख रहा है, और एक रैपर, ये भी रैपर का एरिया है पूरा, ये रैपर का एरिया है, और ये 12 दिख रहा है। ये रैपर का एरिया नहीं है, ये हमारा टायर का एरिया है, और ये 12 रैपर और टायर दोनों था। चूंकि रैपर हमें पूछा है, टायर छोड़ के नहीं बोला गया है, तो रैपर भी है इसमें, टायर भी है, हम तो ये भी लेंगे। इसका मतलब हुआ 6 जोड़ 12 बराबर 18। 18 रैपर हैं जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताना है। जब इस तरह की आकृति हो तो आकृति के खंड को हम लिख लेते हैं 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 1 2 3 4 5 खंड, इसमें 5 खंडों को जोड़ लेंगे। 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ये 15 तो ये भी 15, ये भी 15 तो ये भी 15, और सबको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 15 चौके 60। हमारा कुल त्रिभुज की संख्या 60 हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। अब देखिए सही प्रतिबिंब जब करेंगे तो ए हमारा ऐसे हो जाएगा, यहां से शुरू होगा, एल उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा, ई उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा वाला कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पे आर दे दिया है, ई के बाद ई, यहाँ ई होता तो आर दे दिया, ऑप्शन ए यहाँ ही खत्म हो गया। ऑप्शन बी में भी हमारा ई दिया है, आर दिया है, डी एम, देखिए यहाँ पे एम सीधा कर दिया, और यहाँ पे ये एम उल्टा है, हमारा एम यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे एम सीधा दे दिया है, तो उल्टा एम वाला मतलब एम जो हमारा होगा ऐसे वाला होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे कौन सा आएगा? अब डी 4 नंबर 3, 4 3 7, 3 जोड़ने से 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ेंगे जो 12 हो जाएगा? 5 जोड़ने से। और 12 में फिर कितना जोड़े? 12 में कितना जोड़ेंगे जो 15, 12 3 15, मतलब 3 + 5 + 3 + 5 का यहाँ पे पैटर्न है। फिर 5, अब अगला क्या हो जाएगा? +3 मतलब 20 3 23, और 23 नंबर पे क्या होता है? डब्लू। डब्लू वाला आंसर हमारा होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, कट कर दिए। अब हमारा सेकेंड क्या आएगा? सेकेंड को देखना है। सेकेंड में आई 9 नंबर, ओ 9 6 15 नंबर, 6 प्लस है यहाँ पे, 15 6 21, यहाँ 6 प्लस है, 21 6 27, 21 6 27, 6 प्लस है, 1 6 7, 6 प्लस है, 7 6 13, 13 का मतलब एम, डब्ल्यू एम हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। कथन को पढ़िए, निष्कर्ष निकालते हुए आंसर ढूंढना है। कोई ट्रेन स्टार नहीं है। यह ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है जो स्टार नहीं है, यह स्टार है। इस दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। कुछ स्टार आदमी है, कुछ स्टार जो है, कुछ स्टार का भाग आदमी है, आदमी में है, कुछ स्टार आदमी है, हमने डाल दिया। अब हमें स्टेटमेंट निष्कर्ष देखना है, कथन के अनुसार सही कौन सा है। कुछ आदमी ट्रेन है, आदमी और ट्रेन में कोई संपर्क ही नहीं है, तो कुछ क्यों ट्रेन होगा? ये संपर्क ही नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं आदमी, कोई ट्रेन आदमी नहीं है, ना कोई आदमी ट्रेन है, तो हमारा निष्कर्ष 1 गलत है। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कोई आदमी ट्रेन नहीं है, कोई आदमी ट्रेन नहीं है, ये वास्तव है, सही है, कोई भी आदमी ट्रेन नहीं है।
सभी आदमी स्टार हैं। अरे भाई कुछ आदमी ने स्टार में है, ये कुछ से एरिया ना है, सभी आदमी थोड़े हैं यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष भी हमारा गलत है। हमारा निष्कर्ष 2 केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? अब देखिए, वर्ग जब ज्ञात करना हो तो रो कॉलम हम पहले डाल देते हैं। जब कॉलम रो बराबर ना हो तो हम क्या करेंगे? बड़े रो कॉलम को गुना करेंगे। तो 3 गुना 4 या 12, 2 गुना 3, 2 गुना 3 6, 1 गुना 2, 1 गुना 2 बराबर 2, और सबको जोड़ देंगे। 6 2 8, 2 10 20। यही हमारा कुल वर्गों की संख्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे किसी एक पासे की 3 स्थिति दी गई है, ए के विपरीत या ए के सम्मुख हमें ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह के पासे जब भी दिए हुए हो तो ये पासे हमेशा सामान्य पासा होता है। कौन पासा होता है? सामान्य पासा होता है। और सामान्य पासा का ज्ञात करने का आसान तरीका होता है कि कोई दो पासा में हम कॉमन अक्षर को ढूंढते हैं। पासा 1 और पासा 2, पासा 3 नाम डाल दिए। कोई दो पासा ले लीजिए, पासा 1 और पासा 2 ही ले लेते हैं। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। के यहाँ पे कॉमन है, के यहाँ पे कॉमन है। पासा 1 में भी के, पासा 2 में भी के हमने डाल दिया। अब के घड़ी वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज। तो फर्स्ट पासा में के बाद बी आएगा, के बाद बी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। अब हम सेकेंड पासा में क्लॉक वाइज चलेंगे। के बाद यहाँ पे एम आएगा और एम के बाद यहाँ पे एच आ जाएगा। हमें प्रश्न में क्या ढूंढना था? ए के सम्मुख। प्रश्न में हमें ढूंढना था कि ए के सम्मुख। तो ए के सम्मुख हमारा एच है। ए के सम्मुख में कौन सा अक्षर है? तो एच है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एच हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को सही से देखिएगा। नीचे दी गई आकृति को मोड़ कर खोल कर कैसे दिखाई देगी? मोड़ कर खोलने के बाद, ये मोड़ा हुआ है, खोलेंगे इसको। जब इस पार्ट को खोलेंगे तो ये ऊपर जाएगा। ये तो ऊपर डब्बा ऐसे ज्यों का त्यों रह जाएगा, गोला। और ये जब इस पार्ट में खुलेगा, ऐसे खुलेगा ऐसे, तो ये डब्बा तो यहाँ पे ही रह जाएगा और ये गोला इधर आ जाएगा। डब्बा यहाँ पे ही रह जाएगा और गोला इधर आ जाएगा। तो अब मिलाते हैं, यहाँ पे हमारा डब्बा और गोला, यहाँ पे डब्बा और यहाँ पे डब्बा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम गुना को ही लेते हैं, क्रॉस को ही। क्रॉस यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में। ऊपर अगली आकृति में क्या हुआ? वो ऊपर से दाएं बायां की तरफ झुका, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक के बाद अगली आकृति में क्या हुआ है? ये फिर एंटी क्लॉक नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे की तरफ। तो अगली आकृति में क्या हो जाएगा? फिर ये क्लॉकवाइज जाएंगे तो दाहिना तरफ वाले भाग में ये क्रॉस आ जाएगा। और दाहिना तरफ भाग में केवल बी में ही दिया हुआ है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी और ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है। मतलब यह इस प्रकार की आकृति किस में दिख रहा है? तो यह हमारा ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है। इस प्रकार की आकृति ऑप्शन बी में भी नहीं दिख रहा है, बीच में ऐसा होना चाहिए था। ऑप्शन सी में हमारा यह आकृति, ये देखिए, ये आकृति ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। डी में भी कहीं इस प्रकार बीच से कटा हुआ भाग नहीं है, तो डी भी नहीं होगा।
वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।